आज हम करने वाले हैं CSR नेट मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है 2022 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। और पार्ट ए में जो पहला क्वेश्चन है उसी को देखते हैं। आज दिया गया है, देखिए सेक्शन ए है जो 24 स्टूडेंट्स, इफ वन स्टूडेंट ऑफ दिस सेक्शन इज एक्सचेंज्ड फॉर अनदर सेक्शन बी, then the average mark of A is increased by 1.25 while that of B reduced by 1. The number of students in section B is कितना मांगा गया है, सेक्शन बी में कितना स्टूडेंट्स हैं, बस ये हमें फाइंड करना है। तो फिर दिया क्या गया है, हमें उसी को ही देखना है। सेक्शन ए है जो 24 स्टूडेंट्स, यानी कि अगर मैं सेक्शन ए को अगर मैं ऐसे लिखूं कि A1 प्लस A2 A3 और डॉट डॉट करके A24 तक लिखूं, और फिर B को ही मैं मान लेता हूं कि उसमें n स्टूडेंट्स हैं। ऐसे B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डॉट 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 प्लस Bn स्टूडेंट है। ठीक है, B में कितना स्टूडेंट है हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे A पे 24 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे n स्टूडेंट्स है, इसलिए मैंने इन्हें सीरीज करके लिख लिया। अब देखिए क्या होता है, दिया गया है, देखिए अगर ए में ए के कोई भी एक स्टूडेंट को बी की कोई एक स्टूडेंट के साथ एक्सचेंज किया जाता है तो फिर ए का जो एवरेज होगा उससे 1.25 इंक्रीज हो जाएगा और फिर बी का एक लॉस हो जाएगा। तो फिर इसे लिखेंगे कैसे, अगर A1 प्लस A2 प्लस A3 यहाँ पे हमने एक्सचेंज किया था, इसका मतलब अगर इन दोनों को हम एक्सचेंज करेंगे, बी से एक स्टूडेंट को और ए को एक स्टूडेंट को, मैंने यहाँ पे B1 कर लिया और फिर जो है उसी को ही लिख लिया, डॉट 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 A24 डिवाइड बाई 24। इसका मतलब 24 स्टूडेंट्स हमारे थे पहले से ही, और इसका जो हमारा आएगा रिजल्ट आएगा, इसका जो एवरेज आएगा, मान लीजिए कि x है और x से कितना बढ़ेगा 1.25। ठीक है, अब b का कैसे हो जाएगा, अब b को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि B1 को हम एक्सचेंज किए थे A1 के साथ, इसलिए B1 के जगह A1 लिखा रहेगा, B1 के जगह A1 रहेगा और फिर बाकी जो है उसी को हम लिख लेंगे, डॉट 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 प्लस Bn डिवाइड बाय, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं हमें पता नहीं है, हमने n लिया था यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए कि y स्टूडेंट है जिनका एवरेज बढ़ने वाला है, प्लस यहाँ पे घट रहा है ना, सॉरी यहाँ पे मैं घटा देता हूँ एक को। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, मान लीजिए कि लेट जो ए का एवरेज है वो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस A24 डिवाइड बाय जो 24 है इसे x मान लीजिए, और b का जो है B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डॉट 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 प्लस Bn डिवाइड बाई यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स थे n, और इसे मान लीजिए y। अब देखिए हम क्या करते हैं, B1 डिवाइड बाई 24, यहाँ से B1 डिवाइड बाई 24 प्लस ये जो बाकी देखिए A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस A24 डिवाइड बाई 24 जो लिखा हुआ है इसे हम लिखेंगे कैसे, और फिर देखिए जो A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस A24 डिवाइड बाई 24 है, इसको हम क्या मान सकते हैं, x। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिए थे, ये लिए थे, अगर A1 डिवाइड बाई 24 को मैं अलग कर दूं और फिर बाकी A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 A4 डिवाइड बाई 24 को इससे अलग कर दूं, तो फिर इसका जो वैल्यू निकलेगा हमारे पास कितना आ जाएगा, x माइनस A1 डिवाइड बाई 24। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x माइनस A1 डिवाइड बाई 24, मतलब ये जो है इसके जगह पे हमें मिलेगा कितना, x माइनस A1 डिवाइड बाई 24। उसके बाद हमारे पास कितना है, x प्लस 1 प्लस 25। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो फिर नेक्स्ट देखिए क्या हो रहा है, इसे फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर हमें मिलेगा कितना, देखिए यहाँ से x और x कट जाएगा और हमें मिलेगा B1 डिवाइड बाई 24 माइनस A1 डिवाइड बाई 24। ओके, देखिए B1 डिवाइड बाई 24 माइनस A1 डिवाइड बाई 24 इक्वल टू 1 प्लस 25, B1 डिवाइड बाई 24 माइनस A1 डिवाइड बाई 24 इक्वल टू 1.25, इतना आ जाएगा। अगर इसे फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर हमें मिलेगा
B1 माइनस A1 और ये एलसीएम होके यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा 1.25 गुणा में 24 और फिर इसे फिर निकालेंगे तो फिर यह आ जाएगा। देखिए 24 गुणे में 24 प्लस यह आ जाएगा, ये 24 से अगर 25 गुणा करेंगे तो फिर हमें मिलेगा 600 और 600 बटे में 100 है क्योंकि ये दशमलव के बाद दो संख्या है इसलिए डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 6 आ जाएगा सिर्फ। तो B1 माइनस A1 इक्वल टू 30 आ गया। ये हमारे लिए एक इक्वेशन आ गया। तो फिर देख लेते हैं इसको। दिया गया है देखिए A1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डॉट डॉट BN डिवाइड बाई N। इसी को भी हम इस तरह ही हमें अलग करना होगा। तो हमें क्या मिलेगा A1 डिवाइड बाई N। देखिए A1 डिवाइड बाई N प्लस देखिए जैसे यहाँ पे निकाले थे B1 प्लस B2 प्लस B3 डॉट डॉट BN डिवाइड बाई N इक्वल टू Y है। और देखिए यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे जैसा था यहाँ पे भी वैसे है। तो फिर हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा Y माइनस B1 डिवाइड बाई N, क्योंकि B1 डिवाइड बाई N को अगर हम अलग करते हैं तो फिर ये बच जाएगा इतना, और इतना कहाँ पे है यहाँ पे, और इस जगह पे हमें क्या लिखेंगे Y माइनस B1 डिवाइड बाई N। तो फिर मैं लिख लेता हूँ Y माइनस B1 डिवाइड बाई N आ जाएगा इक्वल टू हमारे पास है कितना Y माइनस 1 लास्ट में है। तो फिर यह आ जाएगा Y माइनस 1। अब यह आ जाएगा देखिए A1, देखिए यहाँ से Y कट जाएगा और फिर बचेगा A1 डिवाइड बाई N माइनस B1 डिवाइड बाई N इक्वल टू -1। अगर यहाँ से एलसीएम हम निकालेंगे तो फिर हमें मिलेगा A1 माइनस B1 इक्वल टू -N। अगर मैं -1 कॉमन लूँगा तो फिर मुझे मिलेगा B1 माइनस A1 इक्वल टू N मिल जाएगा। देखिए ये इक्वेशन हमारा 1 था और ये इक्वेशन हमारा 2 मिल गया। अब देखिए इन दो इक्वेशन को कंपेयर करिए, आपको मिल जाएगा आंसर। देखिए n इक्वल टू हमें मिला कितना, देखिए यहाँ पे B1 माइनस A1 है और यहाँ पे भी B1 माइनस A1 है, इसलिए इस दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो फिर हमें मिलेगा n इक्वल टू 30। n इक्वल टू हमें 30 मिल गया। तो फिर आप देख पा रहे हैं ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है ये n किसका वैल्यू देगा, ये b का वैल्यू देगा। मतलब b के लिए कितना स्टूडेंट्स नंबर मांगा था, b का जो स्टूडेंट नंबर मांगा था हमें मिल गया। देखिए n इक्वल टू 30।